आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त वैचारिक टक्कर की जो इंसानियत के शायद सबसे पुराने और सबसे बड़े सवाल से जुड़ी है। एक तरफ था विशुद्ध तर्क और दूसरी तरफ थी दुनिया की देखी समझी हकीकत। तो चलिए इस असाधारण बहस की तह तक चलते हैं। बहस का जो सेंट्रल सवाल था वो जितना सुनने में सीधा लगता है उतना ही गहरा है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमारी सभ्यताओं को बनाया है, बिगाड़ा है और न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डाला है। तो जाहिर है इस बहस में दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो मैदान में कौन थे? एक तरफ थे इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी, जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के दम पर यह साबित करना चाहते थे कि एक बनाने वाले का होना जरूरी है, और दूसरी तरफ थे जाने माने शायर और घोषित नास्तिक जावेद अख्तर, जो इंसानी इतिहास और जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं उससे अपने तर्क दे रहे थे। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज की टक्कर थी। अब देखिए, किसी भी बहस में सबसे जरूरी क्या होता है? जाहिर है उसके नियम। तो चलिए देखते हैं कि इस टकराव के लिए जमीन कैसे तैयार की गई। और यहीं पर दोनों के बीच पहला मतभेद उभर कर सामने आया। मुफ्ती नदवी का पहला ही दांव बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने साइंस और धार्मिक किताबों दोनों को इस बहस से बाहर कर दिया। उनका कहना था कि देखिए, ईश्वर कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे साइंस की लैब में टेस्ट किया जा सके। इसलिए इस बहस का आधार सिर्फ एक चीज होगी, प्योर लॉजिक। ऐसी दलील जो गणित की तरह अटल हो, जिसे काटा न जा सके। और इस पर जावेद अख्तर ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने आस्था या फेथ को ही अलग तरह से डिफाइन कर दिया। उनके मुताबिक आस्था का मतलब ही ये है कि जहां कोई सबूत, कोई लॉजिक, कोई गवाह ना हो फिर भी मान लिया जाए। अगर सबूत है तो वो तो विश्वास हुआ, आस्था नहीं। तो चलिए अब आते हैं मुफ्ती नदवी के सबसे बड़े और सबसे अहम तर्क पर, जो उनकी पूरी दलील की रीढ़ की हड्डी था, यानी सृष्टि का तर्क। मुफ्ती साहब का मेन आर्गुमेंट कुछ ऐसा था। उनका कहना था कि देखिए, दुनिया में हर चीज किसी न किसी वजह से मौजूद है, वो किसी और चीज पर निर्भर है। लेकिन ये वजहों की जो चेन है, यह हमेशा के लिए पीछे तो नहीं जा सकती ना कहीं तो इसे रुकना होगा। तो लॉजिक ये कहता है कि एक पहली वजह जरूर होनी चाहिए जिसका खुद का कोई कारण ना हो, जो अपने आप में पूरी हो, और वही पहली वजह, वही आवश्यक प्राणी ही ईश्वर है। अपने इस भारी भरकम लॉजिक को आसान बनाने के लिए मुफ्ती नदवी ने एक बहुत ही यादगार मिसाल दी, गुलाबी गेंद की। सोचिए, एक वीरान टापू पर एक गुलाबी गेंद मिले। दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? यही ना कि इसे किसी ने बनाया है। अब वो कहते हैं कि बस उस छोटी सी गेंद को इस पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा कर दीजिए। सवाल तो वही का वही रहता है ना। अच्छा, तो इस फिलॉसफिकल तर्क का जवाब जावेद अख्तर ने कैसे दिया? उन्होंने लॉजिक की दुनिया से निकलकर हकीकत और इतिहास के पन्ने पलटे। जावेद अख्तर ने सीधा इतिहास का आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, मिस्र के देवता रा, यूनान के ज़्यूस, रोम के जुपिटर एक जमाने में कितने ताकतवर थे। इन पर लोगों को अटूट भरोसा था। बड़ी बड़ी सभ्यताएं इन्हें पूजती थी। और आज वो कहाँ है? वक्त के साथ वो भी खत्म हो गए। फिर उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, ये इंसाफ या न्याय का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? उनका तर्क था कि ये तो पूरी तरह से इंसानी दिमाग की उपज है। नेचर में, कुदरत में कोई इंसाफ नहीं होता। शेर हिरन को खा जाता है, उसे कोई सजा नहीं मिलती। कोई तूफान आता है, सब कुछ तबाह कर देता है, उसे कोई नहीं पूछता। और फिर बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां लॉजिक और इमोशन आमने सामने आ जाते हैं। दुनिया में दुख दर्द का सवाल सीधा और बहुत चुभने वाला था। अगर एक ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास सारी ताकत है और जो बहुत रहमदिल भी है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतनी पीड़ा क्यों है? इस सवाल पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चली गई। एक तरफ मुफ्ती नदवी का मानना था कि ये दुनिया एक इम्तिहान है और दुख दर्द हमारी आज़ाद मर्जी का नतीजा है। ईश्वर सिर्फ रहमदिल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा हकीम भी है, हम उसकी पूरी योजना नहीं समझ सकते। दूसरी तरफ जावेद अख्तर का तर्क था कि अरे, जो ईश्वर किसी की मन्नत पूरी कर सकता है लेकिन एक मासूम बच्चे का दर्द नहीं रोक सकता, वो पूजा के लायक कैसे हो सकता है? उनके लिए ये दुख दर्द ही ईश्वर के न होने का सबसे बड़ा सबूत। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? बहस आकर रुक गई एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर कि सबूत देने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?
असल में ये दो अलग-अलग दुनियाओं को देखने के नजरिए की टक्कर थी। एक नजरिया जो लॉजिक से शुरू होता है कि एक बनाने वाला होना ही चाहिए, और दूसरा नजरिया जो दुनिया की असलियत से शुरू होता है, जो अक्सर नाइंसाफी से भरी दिखती है। सबूत के बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को समझाने के लिए जावेद अख्तर ने एक बहुत मशहूर मिसाल दी, बर्ट्रैंड रसेल की चाय की केतली वाली। मतलब अगर कोई एक असाधारण दावा करता है, जैसे कि मंगल के चारों ओर एक चाय की केतली घूम रही है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है। किसी और को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि केतली वहां नहीं है। और यहीं पर ये पूरी बहस हमें छोड़ जाती है इस एक सवाल के साथ कि सबूत देने का बोझ आखिर है किस पर? उस पर जो ईश्वर के होने का दावा कर रहा है, या उस पर जो उस दावे पर सवाल उठा रहा है? इसका जवाब शायद लॉजिक से ज्यादा इस बात में है कि देखने वाला कहाँ खड़ा है।